बैतूल के घोघरी डैम का काम अटका पड़ा है। 3 साल बीत जाने के बाद भी काम अधर में लटका पड़ा है। दरअसल घोघरी जलाशय का काम जिस कंपनी ने ले रखा है, उसने जिले में 3 अन्य जलाशयों का भी काम ले रखा है। ऐसे में कंपनी को जैसे जैसे बिलों का भुगतान हो रहा है, वो वैसे वैसे काम कर रहा है। नतीजा ये कि इस साल 2021 की बारिश शुरू हो चुकी है और घोघरी जलाशय इस बार भी जल संग्रहण नहीं कर सकेगा। घोघरी जलाशय की पाइपलाइनों को बिछाने के लिए किसानों के खेतों में नालियां खोदी गई थी। इस बारिश में वे नाले का रूप लेकर किसानों की उपजाऊ जमीनों को बहा ले जाएगी। ऐसे में अब घोघरी जलाशय जो अभी निर्माणाधीन है, इस बार की बारिश में पूरे 3 महीने कार्य प्रगति नहीं कर सकेगा। अब जब बारिश बाढ़ का संकट आने वाला है, वो इन संभावनाओं की भी ओर इशारा करता है कि ताप्ती नदी में बाढ़ आती है तो घोघरी डैम को भी खतरा पहुंच सकता है। ऐसे में ताप्ती के तेवर से जिले का किसान डरा सहमा है, क्योंकि ताप्ती आक्रोशित हुई और मर्यादा के बाहर हुई तो बड़ी संख्या में जल, जमीन, जंगल और संपदा को बहा ले जाएगी। ताप्ती मैया के ऊपर जो डैम बनाए जा रहे हैं, प्रत्येक डैम की जो समय अवधि थी, उस समय अवधि में वह नहीं बन पाए, जिसके कारण आज किसानों को समय पे पानी नहीं मिल पाएगा और जो शासन को जो इसका आर्थिक संकट भोगना पड़ेगा, जो सरकार को नुकसान होगा, सरकार पे क्षति पहुंचेगी, वो बात एक अलग है। जो किसानों को समय अवधि में पानी मिलना था, वो पानी नहीं मिलेगा। आज जो नहरों के लिए जो नालियाँ खोद के रखी है, वो आज किसानों का नाला बन के पड़ी है। किसान अपनी फसल बो नहीं पा रहे हैं, फसल काट नहीं पा रहे हैं, वहाँ ट्रैक्टर ट्राली नहीं ले जा पा रहे हैं। आज ये सारा संकट समय अवधि में ठेकेदारों के द्वारा जो लापरवाही की जा रही है, जिसके कारण किसानों को भोगना पड़ रहा है। किसानों के जो फसल पैदा होना था, वो उनको समय पे सही फसल का पैदावार नहीं मिलेगी। ऐसे कई आर्थिक संकट है जो आज सरकार के ध्यान नहीं देने के कारण आज किसानों को भोगना पड़ रहा है। तो ये जो महामारी का संकट था, ये भी किसानों को भोगना पड़ रहा है और जो ठेकेदारों का उपभोग है, संकट है, वो भी किसानों को भोगना पड़ रहा है। किसान हर जगह परेशान है, पीड़ित है, किंतु आज केवल जो किसान ताप्ती मैया के भरोसे हैं, वही भरोसा है। सरकार पे हम किसानों को कोई भरोसा नहीं रहा। बैतूल जिले के घोघरी ग्राम में 2 अक्टूबर 2018 को 726.11 करोड़ रुपए की लागत के घोघरी, निर्गुण और गढ़ा जलाशयों की आधारशिला रखी गई। घोघरी डैम से बैतूल विधानसभा क्षेत्र के लगभग 42 गाँव की 9,990 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। घोघरी जलाशय का पानी अब ग्राम रोढ़ा तक पहुँच सकेगा। 1970 के दशक में जलधर डैम की नहर रोढ़ा तक पहुंचने वाली थी, लेकिन जलधर डैम अपना विशाल रूप नहीं ले सका। पावड़े बिछाए किसान को कब ताप्ती के दर्शन का लाभ मिलेगा, ये कहना संभव नहीं है, क्योंकि 3 बांधों का ठेका लेने वाली कंपनी की समयावधि में जलाशय बनाने की इच्छा दिखाई नहीं दे रही है। नहर की जो कीमत है 241 करोड़ है। अभी बांध की जो स्थिति है, करीब हमारा 90% बांध कंप्लीट है। नहर में भी करीब 70 से 75% काम हमारा हो गया है। 2018 में इसका एग्रीमेंट हुआ था, बांध और नहर निर्माण का एग्रीमेंट 2018 में हुआ था। ये 3 साल के लिए एग्रीमेंट था। 2021 दिसंबर 2021 तक इसको हमें पूर्ण किया जाना है। बांध का जहाँ तक काम है 90% काम हो गया है, कुछ काम अभी अपूर्ण है। एक ब्लॉक हमारा उठने का है, जैसे वो एक ब्लॉक उठता है ग्रेस लेवल तक हमारा आ जाएगा। अब गेट लगने चालू हो रहे हैं, पीछे से करीब 2 ब्लॉक में गेट लगने की तैयारी हो गई है। बाकी ब्लॉक में जो हमारे 11 गेट लगने हैं, उसमें से 9 गेट हम लोग बरसात खत्म होते हुए अक्टूबर तक 2 गेट लगाए। जो इनका एग्रीमेंटेड पीरियड है दिसंबर तक बांध का काम पूरा हो जाएगा। जहाँ तक नहर की बात है, तो नहर में थोड़ा सा समय लगेगा। उसकी वजह ये है कि किसानों की फसल लगा लेने से नहर में हम लोग स्पीडली काम नहीं कर पा रहे हैं। किसानों की जब फसल खाली होती है तब हम लोग काम कर पाते हैं, या जो कॉर्पोरेशन से किसान लोग अपने ज़मीन दे देते हैं तो हम लोग काम कर पा रहे हैं उसमें। दूसरी चीज़ ये है कि घोघरी मध्यम परियोजना में हम लोगों ने प्रयास करके और जनता की डिमांड और जनप्रतिनिधियों की डिमांड पे लगभग 2000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई हमने बढ़ा दी है। पहले ये 9,990 के लिए एग्रीमेंटेड था, अब 11,987 हेक्टेयर इससे सिंचाई होगी। लगभग 2000 हेक्टेयर सिंचाई इससे बढ़ गई है। तो जो 2000 हेक्टेयर सिंचाई बढ़ाने के लिए उसको एडिशनल पीरियड जो एज पर एग्रीमेंट मिलेगा, वो जून 2022 तक का पीरियड मिलेगा। जून 2022 तक पूरा काम हमारा पूरा हो जाएगा।
बैतूल जिले में सिंचाई सुविधाओं की बढ़ोतरी के लिए विधायक हेमंत खंडेलवाल की अगुवाई में सांसद ज्योति धुर्वे सहित सभी विधायकों के प्रयासों से करोड़ों रुपए की लागत से जल परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी। वहीं जब हेमंत खंडेलवाल ने घोघरी डैम को बनने में देरी का कारण पूछा गया तो उन्होंने क्या तर्क पेश किया, जरा आप खुद सुनिए। 1000 हेक्टेयर का ये डैम है, 271 करोड़ इसकी कंस्ट्रक्शन लागत है पाइपलाइन और डैम की, और मुआवजे सहित इसकी लागत 348 करोड़ है। मैं समझता हूँ 2021 का टारगेट था, 2021 के अंत तक हमारा डैम का कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाएगा और पाइपलाइन और सारा काम 6 महीने और लगेंगे, जून 2022 तक हो जाएगा। इस डैम के बनने के बाद मैं समझता हूँ कि बैतूल ब्लॉक का वो हिस्सा जो पहले लग रहा था कि पारसपुर से कवर हो सकता है, वो पूरा कवर हो जाएगा और बैतूल ब्लॉक के अधिकतर गांव इससे कवर हो जाएंगे और बैतूल जिले को, बैतूल विधानसभा को ये बहुत बड़ी एक सौगात है। कास्ट ऑफ लागत तो ठीक है, पर ये कहा जा रहा है कि इस जो कंपनी को ठेका दिया गया था उसके पास 3 और डैम का काम है, इसलिए वो काम जो है वो डिवाइड करके रखा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें सच्चाई होगी, क्योंकि अगर कोई भी काम चल रहा है, एक जरूर इस डैम को लेके दिक्कत आई थी। बैतूल में शहर में पेयजल का संकट था और पारसडोह से जो पानी छोड़ा वो घोघरी होते हुए बैतूल पहुंचा है, उसके कारण 3-4 महीने निर्माण का काम रोक दिया गया है, क्योंकि पेयजल अत्यंत जरूरी था। इसलिए ये 3-4 महीने कंस्ट्रक्शन का काम लेट हो गया। बरसात के बाद ही ये शुरू हो पाएगा, लेकिन स्वाभाविक तौर पे 5-6 महीने, क्योंकि बीच में कांग्रेस की सरकार रही और उनकी रुचि इस डैम में नहीं थी, इसलिए इस काम को थोड़ा सा लंबा समय लगा, लेकिन निश्चित समय पे या उससे 4-6 महीने बाद पूरी योजना कंप्लीट। बाढ़ आंगन में है, घर किनारे बसे है, आपकी कालीन फिर देखेंगे, अभी तो पाव कीचड़ में से नहीं। कुछ इस प्रकार का ही हाल घोघरी जलाशय का है। जिस जलाशय को 3 साल में बनना था, लगभग 1.25-2 साल पूरे हो चुके हैं। घोघरी जलाशय से बैतूल जिले को बहुत सारी उम्मीद है। उम्मीद इस तरह की कि घोघरी का पानी गांव-गांव तक पहुंचेगा और बैतूल की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगी। अब देखना यह बाकी है कि घोघरी जलाशय कब तक पूरा होगा और बैतूल की तकदीर और तस्वीर माँ ताप्ती कब तक बदलेगी। मैं रामकिशोर पवार, घोघरी जलाशय से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।